अच्छा ये बताइए, आपने एक युवा पत्रकार से अब एक युवा नेता के तौर पर आपकी पहचान है ना? तो युवा पत्रकार तो सबसे बड़े बिहार के तेजस्वी यादव जी कहलाते हैं। युवा पत्रकार नहीं, युवा नेता। ये कौन बोल दिया? स्लिप ऑफ टंग तो हो जाता है साहब। अरे तो आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। आप बताइए, इतने युवा टैलेंटेड नेता पत्रकार जो है, ना मेरी बात का जवाब दीजिए ना, मुद्दे पे आइए। कंफ्यूज हो मुद्दे जाए। पे आइए साहब, मुद्दे पे। अरे मुद्दे भटकाने का काम आपने खूब सीख लिया है। ये मैं सोच रही हूँ 2 दिन में सीख लिया है, 2 दिन में। हाँ, और कहाँ भटका रहा हूँ? होमवर्क करके आए आप भी। तो ये बताइए, तेजस्वी यादव सबसे बड़े युवा नेता बिहार के माने जाते हैं। अरे तो उनका साथ एक मिनट, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत परसेप्शन जो है हम लोगों के बीच में थोप देते हैं। तेजस्वी यादव जी का पहचान क्या है, पहले ये बताइए। कैसे आप बिहार का सबसे बड़ा युवा नेता उनको कह सकते हैं? ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, वो अपने दम पे क्या किए हैं वो बताइए। एक काम बताइए, आप बताइए ना। मुझे तो वो अपने दम पे जो है 0 बटा सन्नाटा है। दम पे जो है पढ़ाई की है तो 9वां फेल हो गए, उसके आगे बढ़ नहीं पाए। दम पे जो है क्रिकेट खेलने गए तो पानी ढोते रह गए, कभी जो है बैटिंग कर नहीं पाए, कभी टीम के लिए बॉलिंग कर नहीं पाए, कभी फील्डिंग नहीं कर पाए, कभी 13वां प्लेयर 12वां प्लेयर के रूप में भी जो है उनकी गिनती नहीं हो पाई। जरा सोचिए, तो उनको जो है बिहार का सबसे बड़ा युवा नेता आप कैसे कह सकती हैं? आप बताइए, क्या आपने उनके अंदर देखा, क्या क्वालिटी देखा, क्या खासियत देखने? जो जनसभाएं हो रही हैं, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो भीड़ अन्य नेताओं की रैलियों में जाती है, वो वहां भी जा रही है। आपने मेरा भीड़ नहीं देखा, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भीड़ नहीं देखा। वो यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ थे त्रिपुरारी जी। जब नेता मनीष कश्यप के साथ जुड़ेंगे तब बात करेंगे उस बारे में। चलिए ठीक है, उस पर भी आऊंगी मैं। ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव जी बिहार के सबसे बड़े युवा नेता नहीं हैं। उनकी पहचान सबसे बड़े ना सही युवा नेता तो हैं। हाँ, युवा नेता है। उनकी पहचान जो है उनके पिताजी के वजह से है, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के वजह से है, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के वजह से है उनकी पहचान। अगर माता और पिता को हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव जी की पहचान 0 है। तो वो छोड़िए, जेडीयू छोड़िए, हम उसी को पकड़ के अच्छा चलिए पकड़ के रखिए। जेडीयू आरजेडी की तरफ रुझान क्यों नहीं गया, सीधे एनडीए? देखिए, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हैं, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, सबसे लोकप्रिय पूरे दुनिया के नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी में आज़ादी मिलती है आपको जो है राष्ट्र के लिए काम करने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। जेडीयू के साथ आज़ादी नहीं मिलेगी? मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचा। मैं उस पार्टी को जो है, वो तो आपके ज्यादा करीबी हैं, नहीं, बिहार से हैं। मैं उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोच पाया। मैं उस पार्टी के बारे में नहीं। सरकार में भी थे, सरकार के खिलाफ तो आप आवाज उठाते रहे। एकदम बिल्कुल उठाता रहा हूँ। तो फिर तो फिर क्या? तो एनडीए के पास क्या फिर वो वॉशिंग मशीन वाला सवाल आ जाता है कि एनडीए के साथ आप बताइए ना कि एनडीए में कहाँ कौन सा वॉशिंग मशीन है? आप बताइए। बात तो ये गलत परसेप्शन है। एनडीए में जो है अच्छे लोग आते हैं, अच्छा, अपनी अच्छाइयों के साथ आते हैं। तो सरकार के खिलाफ तो आप आवाज उठाते थे। एकदम बिल्कुल। तो फिर अच्छे लोग कैसे हो गए? कैसे तो काम ना करे देश के लिए? अरे उस समय तेजस्वी जी और जदयू की सरकार थी ना बिहार में मैडम, जब मैं जेल गया था तो जेडीयू में नीतीश बाबू नहीं थे? एकदम बिल्कुल थे। तो अब वो एनडीए में नहीं है क्या? अब सुधर गए हैं, एनडीए में आए हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ गलत होगा वहाँ मनीष कश्यप को आप देखिएगा आवाज उठाते हुए। एकदम 100% मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ। वो तो कह रहे थे कि हम कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में, हमसे तो आप लिखवा लीजिए। अरे तो उनसे जाके पूछिए ना, अभी मेरा 48 घंटा भी नहीं हुआ है और मेरे से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातें पूछे। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, आप कहते थे मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। ये कभी नहीं बोला। आप हिचकिचाते थे इस पर बात करने में, मान लीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। सुनिए, जेल से आने के बाद मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। जेल जाने के पहले मैं कहता था कि नहीं जाऊंगा, उसके पीछे रीजन है। मुझे लगता था कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, यूट्यूब वाला पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो अच्छा, जेल के बाद वाला हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? क्योंकि मैं 9 महीना जो है बेवजह सजा काटा हूँ। 45 डिग्री टेम्परेचर में आपको एक कमरे में 4.5 महीना पूरा गर्मी का दिन, अप्रैल मई जून जुलाई और 7 अगस्त तक आपको रख दिया जाए, सोचिए कि आपका हश्र क्या होगा। तो हृदय परिवर्तन हो गया उसके बाद? हृदय परिवर्तन नहीं, उसके बाद से अपने आप को बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा? कि ये सिस्टम के लोग जो हैं
अगर उनके खिलाफ आप आवाज उठाइएगा और सिस्टम में रहे बिना, तो समझिए कि आप जो है ज्यादा दिन तक आवाज नहीं उठा पाइएगा। आप लोगों के पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा है। आप लोग अगर देखिए, मैं यूट्यूब पर कितने मिलियन फॉलोवर्स हैं? नहीं, मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ, दैनिक भास्कर में भी खबर छपा था मेरे से पहले, हिंदुस्तान अखबार ने भी खबर दिखाया था, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनलों ने खबर दिखाया था, और जेल गया सिर्फ मनीष कश्यप। चलिए, आप मतलब जेल जाने के बाद आप मजबूरन नेता बन गए? मजबूरन नहीं, मैं जेल जाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा चलिए ठीक सुनिए, है। एक मिनट क्लियर कर देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र धर्म और पंचजन में जो है एक संपादक के रूप में काम करते थे, और नेहरू सरकार ने जब उस दोनों मैगजीन पे पाबंदी लगा दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में घुस गए। ये चीज है। तो जब सत्ता की गलियारा जो है आपको छेड़ने का प्रयास करे, आपको परेशान करने का प्रयास करे, आपके ऊपर पाबंदी लगाने का प्रयास करे, तो उस गलियों में हमें घुस जाना चाहिए। ठीक है, आप घुस गए। फिर आपने कहा कि मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा, किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, ये भी आपने कहा था। ये वीडियो दिखा दीजिए ना थोड़ा सा। अब वीडियो नहीं दिखा सकती, नहीं, मैंने खूब मैं वीडियोस देखे। निर्दलीय लड़ रहा था। हाँ। मैं निर्दलीय लड़ रहा था। फिर और आप दल के साथ हो गए। सुनिए, मैंने बोला था क्या, साफ साफ बोला था क्या, कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़के चुनाव जीतता हूं तो 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, और ना पक्ष ना विपक्ष, मैं जनपक्ष की बात करूंगा। मैंने ये बात बोला था। चुनाव लड़ता हूं और चुनाव जीतता हूं, उसके बाद की बात बोला। पहले ही हो गया ना। मैं चुनाव अभी नहीं लड़ रहा हूं, तो भविष्य की बातों पे जो है। अच्छा, लोग कहते हैं पहले ही डील हो गई विधानसभा चुनाव की। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मान लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं है, एकदम मुकर रहे हैं आप? एकदम ऐसा कोई डील नहीं हुआ है। मैं उस लायक रहूंगा, पार्टी जहां भेजेगी, जिस रूप में जो है मुझे कहेगी काम करने के लिए, मैं उस रूप में वहां पे काम करूंगा। अच्छा, आपने पिताजी की बात की थी अभी, तेजस्वी यादव जी के। आपके पिताजी सेना से जुड़े हैं, जवान हैं। जवान से बड़ी आपको दिक्कत हो गई थी, पठान से बड़ी दिक्कत हो गई थी? देखिए, जवान और पठान, आप फिल्म की बात कर रही हैं, फिल्म की बात कर रही हैं, तो अगर किसी फिल्म में पाकिस्तान के ISIS के एजेंट को सही दिखाया जाए और भारत के रॉ के एजेंट को गलत दिखाया जाए, तो वहां पे प्रॉब्लम होना लाजिम है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमें प्रॉब्लम होगा। हमने आज तक किसी भी भारत के रॉ के एजेंट को गलत काम भारत के खिलाफ करते हुए नहीं देखा है। उस फिल्म में वो चीजें दिखाया गया था। तो फिल्म और है ना, फिल्म वो समाज आप दिल पे का क्यों ले गए? कहा जाता है कि फिल्म समाज का आईना होता है। तो आईना जब गंदा हो जाता है तो उसे साफ किया जाता है, और आईना जब टूट जाता है तो उसे घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। ये चीज है। तो वैसे वैसे चीजों से तो दिक्कत होगा ही।